एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल रिलेटेड इशू। तो क्या आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल होने वाले हैं या एक ही कैपिटल रहेगा, इससे रिलेटेड हम पूरा जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखिए इन द ईयर 2014 में हम सबको क्या पता है कि आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया है ना। मतलब आंध्र प्रदेश से और एक स्टेट को निकाला गया है और उस स्टेट का नाम क्या है? तेलंगाना। ठीक है, इस तेलंगाना को इन द ईयर 2014 में निकाला गया है। और जिसके बाद पुराना जब आंध्र प्रदेश था, जहाँ पे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की पार्ट था, उस वक्त तो पूरा आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या था? हैदराबाद। सो राइट आफ्टर बाइफरकेटिंग, मतलब तेलंगाना को एक अलग स्टेट डिक्लेयर करने के बाद इन द ईयर 2014 तेलंगाना की कैपिटल क्या बन गया था? हैदराबाद। ठीक है, तो अभी आंध्र प्रदेश को अलग से अभी अपना कैपिटल चाहिए होगा, है ना, न्यू कैपिटल। तो उसी न्यू कैपिटल के लिए स्टार्टिंग से एक कैपिटल बनाया गया जिसका नाम था अमरावती। अभी स्टार्टिंग से मेरा मतलब है कि ग्रीनफील्ड कैपिटल, यानी कि पूरी स्क्रैच से पूरी स्क्रैच से एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरीके का चीज़ें बनाया गया है अमरावती में, ताकि एक कैपिटल की तरह वो जगह डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच। क्यों? क्योंकि आगे की जो कैपिटल था हैदराबाद, अभी तो वो बन गया है एज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, राइट। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब अमरावती कैपिटल बन गया है आंध्र प्रदेश का, तो 2019 पे, ठीक है, 2019 पे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट चेंज हुआ, है ना। तो अंदर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी एज अ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसिव है और रीजनली बायस्ड है। क्योंकि देखिए, अगर मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये है आंध्र प्रदेश, राइट। समहाउ इधर पे कहीं है अमरावती। सो इधर पे क्या है? कोस्टल एरिया, राइट। तो पूरा कोस्टल एरिया की साइड है, राइट। तो सिर्फ कोस्टल एरिया को ही फेवर होगा, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उन लोग जो इस तरफ इधर रहते हैं, उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा, है ना। उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा और उनके लिए एक बायसनेस की तरह दिखने को मिलेगा, राइट। सो इसी एक क्रिटिसिज्म आया है फ्रॉम दी वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ऑफ वाई.एस.आर. गवर्नमेंट रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एस अमरावती। उसके बाद यही गवर्नमेंट ने, वाई.एस.आर. गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि 3 कैपिटल होना चाहिए आंध्र प्रदेश का। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल के हिसाब से कौन सा जगह बनना चाहिए? एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या बनना चाहिए? अमरावती। और जुडिशियल कैपिटल क्या बनना चाहिए? कर्नूल। तो ये तीनों एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट कैपिटल, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, ऐसा प्रपोजल दिया गया बाय दी वाई.एस.आर. गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका ये रीज़न है कि अमरावती ऐसे कैपिटल ज़्यादातर फेवर क्या कर रहा है? कोस्टल एरियाज, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, राइट। सो फॉर डैट रीज़न उन लोगों ने प्रपोजल्स दिया कि 3 कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यही से रिलेटेड अभी अमेंडमेंट हुआ है कि बिल पास किया गया है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026। इस अमेंडमेंट बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है, आगे कर दिया था एक्चुअली लोकसभा ने, और अभी रिसेंटली राज्यसभा ने भी पास कर दिया गया है। ठीक है, और अभी ये बिल पूरी लागू हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ दिस बिल? लेट अस अंडरस्टैंड। इस बिल के हिसाब से, इस अमेंडमेंट के हिसाब से, जो 2014 का जो बिल, 2014 का जो अमेंडमेंट था रिलेटेड टू द आंध्र प्रदेश, राइट, तो उसको क्या कर दिया गया है? अमेंड किया गया। अमेंड करके अभी 2026 में डिक्लेयर किया गया कि अमरावती ही होगा एज द सोल कैपिटल। एक ही कैपिटल होगा लाइक द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, और वो होगा अमरावती एज द सोल कैपिटल एंड द परमानेंट कैपिटल, जिसको लीगल और
स्टैट्यूटरी भी स्टेटस दिया जाएगा। नो 3 कैपिटल्स। क्लियर? इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज की सेशन। प्लीज़ डू लाइक एंड सपोर्ट दी सेशन। थैंक यू सो मच।